प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 7वीं कक्षा गणित में हम कर रहे थे प्रश्नावली 5.1 और 5.1 के 7 प्रश्न हम कर चुके थे और आपको होमवर्क के लिए 7 के 7 प्रश्न करने को दिए थे। और आपकी कक्षा से जिन बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है, काकुन, मोनिका, श्रेया, सिमरन और क्रिश, इन्हीं 5 बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। शाबाश बच्चों, आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और होमवर्क मुझे भेजते रहिए। और बाकी बच्चे, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी वीडियो को देखें और होमवर्क पूरा करके भेजें। तो चलिए बच्चों, 7 प्रश्न हम प्रश्नावली 5.1 के कर चुके हैं और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 7 से आगे प्रश्न नंबर 8 शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। तो बच्चों, जब कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा, जो पूरा कोण है वो क्या होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री से छोटा। अब कैसे छोटा होगा, हम उस कोण को x मान लेते हैं, राइट। माना कोण कितना है, x। तो जो पूरक कोण है, पूरक कोण कैसे निकलता है, पूरक कोण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जब हम पूरक कोण निकालते हैं किसी कोण का, तो हम क्या करते हैं, उसको 45 में से 90 में से घटाते हैं। तो हम कोण को 45 जमा x मान लेते हैं और पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री जमा x। तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री जमा x इज इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री जमा जब ब्रैकेट हम खोलेंगे प्लस का यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो पूरा कोण क्या हुआ बच्चों, पूरा कोण हुआ 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स हमेशा किससे क्या होता है, 45 से छोटा होता है। तो हमारे पास जो कोण था वो पहले 45 से बड़ा था, तो इसलिए मैंने लिखा 45 जमा एक्स। उसका हमने पूरक निकाला। पूरक कैसे निकालते हैं, पूरक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 90 में से। तो 45 से बड़ा कोण 45 जमा एक्स, 90 में से घटाया तो क्या आएगा यहाँ पर 45 माइनस एक्स। तो इस प्रकार 45 माइनस एक्स का मतलब हुआ 45 से छोटा। तो जो कोण होगा वो 45 से छोटा होगा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 9 करने से पहले हमें कुछ कोणों के अन्य प्रकार के बारे में जानना है। जैसे पहला है आसन कोण। बच्चों, आसन कोण कौन से होते हैं, जब दो कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा तथा एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कोण बनाए, कोण 1 और कोण 2। इनकी उभयनिष्ठ भुजा, ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों में आ रही है, ये कॉमन है। और ये जो शीर्ष है ये भी दोनों कोणों का है, कोण 1 का भी है और कोण 2 का भी है। तो इस तरह से जो कोण 1 और कोण 2 है, इनको क्या बोलते हैं हम, आसन कोण, जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। बच्चों, दूसरे प्रकार के कोण होते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे यहाँ पर रेखा AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों रेखाएं, और विपरीत दिशा में जो कोण बन रहे हैं, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में बना है कोण 1 और राइट साइड में बना है कोण 2। तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तीसरा है बच्चों कोणों का रैखिक युग्म। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो कोणों का रैखिक युग्म बनेगा। इस आकृति में आप देख रहे हैं 2 आसन कोण है, कोण 1 और कोण 2। ये आसन क्यों है, क्योंकि इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये आप देख रहे होंगे OC उभयनिष्ठ है, और इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। कोण 1 का शीर्ष भी बिंदु O है और कोण 2 का शीर्ष भी बिंदु O है। तो कोण 1 और कोण 2 कैसे कोण है, आसन कोण, और इनका जो जोड़ है ये आप देख रहे होंगे, ये कितना है, 180 डिग्री। तो जब
दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो कोणों का रैखिक युग्म बनता है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 कुछ इस तरह से है। आपके पास ये आकृति दी है, इसमें बहुत सारे कोण दिए हैं और अभी आपको मैंने बताया था कोणों के कुछ प्रकार, तो उसके आधार पे ही आपने इनके उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है? देखिए बच्चों, कोण 1 और कोण 2 आप देख रहे हैं, क्या ये दोनों आसन कोण है? आसन कोण की परिभाषा में हमने बताया था, यदि दो कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कोण 1 और कोण 2 में आप देख रहे हैं OC क्या है? कॉमन है, और O क्या है? ये भी कॉमन है, साझा है। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए? आसन कोण। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। इसी तरह से दूसरा है, क्या कोण AOC, आप देखेंगे कोण AOC, कोण AOE, AOE कौन सा है? AOE। क्या कोण AOC मतलब कोण 1 और कोण AOE कोण 1/2, क्या ये दोनों आसन है? तो क्या इन दोनों कोणों में AOC और AOE में कोई सांझी भुजा है? सांझी भुजा है इसमें AOC और AOE में कोई भी सांझी भुजा नहीं है, और शीर्ष बेशक साझा है, तो इसलिए ये क्या होगा? आसन कोण ये नहीं होंगे। इसके बाद तीसरा है, क्या COE एवं EOD, आप देख रहे हैं यहाँ COE और EOD, अब क्या ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं? रैखिक युग्म जब बनता है तो दोनों कोणों का जो जोड़ है कुछ इस तरह से हो जाता है। तो क्या यहाँ पर जो आप देख रहे हैं COE और EOD, ये और यहां से यहां तक, देखिए क्या ये बन रहा है रैखिक युग्म? सीधी रेखा आ रही है तो यहाँ रैखिक युग्म बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 9 पूरा करना है। बच्चों प्रश्न नंबर 10वां है, कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर समूह कोण है और रैखिक युग्म है? यहाँ पर आपके पास आकृति में कुछ कोण दिए हैं, इस आकृति को देखकर आपने बताना है ऊर्ध्वाधर समूह कोण कौन से हैं। देखिए बच्चों, ऊर्ध्वाधर समूह कोण कौन कौन से हैं? कोण 1 और कोण 4, कोण 1 कोण 4, ये कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर समूह कोण है। उसी तरह से 5 का अगर हम ऊर्ध्वाधर समूह लेंगे तो क्या होगा? वो 2/3, तो हम लिखेंगे कोण 5 व कोण 2 जमा कोण 3। तो इस तरह से ये जो ऊर्ध्वाधर समूह कोण है ये आपने मार्क करना है। उसके बाद रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कहाँ कहाँ बन रहा है? कोण 1 और 5, आप देख रहे हैं 1 और 5 को जोड़ेंगे तो एक सीधी रेखा आ रही है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 और 5 से 180 का बन रहा है, तो रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर। और दूसरा है कोण 4 व कोण 5, कोण 4 और कोण 5 में भी क्या है? आप देख रहे होंगे यहाँ 4 और 5, देखिए यहाँ भी सीधी रेखा आ रही है, तो यहाँ भी कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है। बच्चों प्रश्न नंबर 11 है, आकृति देखकर आपको बताना है क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है? यह कोण 1 है और ये कोण 2 है। अब आपको बताना है क्या ये आसन है कि नहीं है। बच्चों आसन कोण की परिभाषा में हमने पढ़ा था, आसन कोण वो होते हैं जिनकी उभयनिष्ठ भुजा होती है और उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। देखिए ये भुजा उभयनिष्ठ है, नो डाउट, ये भुजा दोनों कोण में है, पर जो शीर्ष है, देखिए कोण 1 का शीर्ष यहाँ पर है, कोण 2 का शीर्ष यहाँ पर है, जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? कोण 1 और कोण 2 आसन कोण नहीं है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। कोण 1 और कोण 2
आसन कोण नहीं है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ कॉमन साझा, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। तो इस तरह से 11वां प्रश्न करना था। बच्चों प्रश्न नंबर 12वां है, आकृति को देखना है और x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, जो आकृति आप देख रहे हैं इसमें जो कोण x है वो कितना होगा, 55 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण x और ये 55 डिग्री, ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखेगा हम, कारण क्या है इसका, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कोण 55 डिग्री और कोण y, ये क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म, और जब रैखिक युग्म बनता है तो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या आएगा, y जमा 55 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। इसका भी कारण लिखना है आपने। क्या कारण है, क्योंकि यहां पर कोणों का एक रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहां से y का मान कितना आया, y का मान आया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 55 घटाएंगे, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2 और 125 डिग्री। तो इस तरह से कोण y कितना आया, 125 डिग्री। अब जो कोण z है, कोण z किसके बराबर है, कोण y के बराबर, क्योंकि z और y कैसे कोण है, ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। हम इसमें लिखेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो कोण z भी कितना हुआ, कोण y जितना था, कितना था ये 125 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से आप कोण x, y और z आकृति से कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो दूसरा भाग है वो आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों जो 13वां प्रश्न है वो खाली स्थान भरने का है, वो आप स्वयं करेंगे, स्वयं खाली स्थान भरेंगे, क्योंकि आपको एक एक चीज की परिभाषा मैंने अलग से समझाई है। कौन सा आसन कौन होता है, कौन सा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से होते हैं, आसन कोण कौन से होते हैं, या कोणों का रैखिक युग्म कब बनता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, सभी कुछ आपको मैंने डिटेल में बताया है। तो ये जो खाली स्थान है आप प्रश्न नंबर 13 के ये खुद भरेंगे, और 14वां प्रश्न भी आप लोग स्वयं करेंगे। तो आज का होमवर्क है बच्चों, आप जो प्रश्नावली 5.1 है इसके प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक जितने भी प्रश्न है इस प्रश्नावली में, सभी प्रश्नों को आपने करना है और मुझे भेजना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आपको कोई वीडियो नहीं भेजी जाएगी और नई वीडियो आपको परसों भेजी जाएगी। तो आप आज और कल वीडियो को बार बार देखकर प्रश्नों को समझें और होमवर्क पूरा करके मुझे भेजें। यदि आपको प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी होती है, समझ नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है मैथ्स 7th विद YPS, उसमें मैसेज करिए और आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।